बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां इंडियाज गॉट लेटेंट का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। रणवीर इलाहाबादिया ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। अलग अलग एफआईआर को एक साथ जोड़ने की भी उनकी तरफ से मांग की गई है। रणवीर इलाहाबादिया ने कोर्ट में जल्द सुनवाई की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री में संपर्क करने को कहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं जो सामने आ रही है। आपको बता दें कि इंडियाज गॉट लेटेंट में जिस तरीके से विवाद हुआ, रणवीर इलाहाबादिया ने जो टिप्पणी की, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हुए उन्होंने अलग अलग एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है। साथ ही साथ कोर्ट से जल्द सुनवाई की भी मांग की है। वहीं अग्रिम जमानत के लिए अर्जी भी उन्होंने दाखिल कर दी है। जिस तरीके से विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ असम पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है, महाराष्ट्र पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा गुजरात सहित देश के कुछ अन्य राज्यों में भी रणवीर इलाहाबादिया और इंडियाज गॉट लेटेंट के उस एपिसोड में मौजूद लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। और अब इस पूरे मामले को लेकर रणवीर इलाहाबादिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। आशीष हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट है? आशीष, आवाज आ रही है आप तक? आशीष से दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, जहां अलग अलग एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग करते हुए रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट से इस पूरे मामले में जल्द सुनवाई करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री में संपर्क करने को कहा है। जिस तरीके से इंडियाज गॉट लेटेंट में रणवीर इलाहाबादिया के कमेंट को लेकर विवाद गर्माता हुआ नजर आया, सड़क से लेकर संसद तक इस पूरे मामले को लेकर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ लोगों का गुस्सा नजर आया। और अब ऐसे में रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। साथ ही साथ उनकी तरफ से एक और अर्जी दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो एफआईआर उनके खिलाफ किए गए हैं उन सभी को एक साथ जोड़ा जाए, इसकी उन्होंने मांग की है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, उन्होंने एक पिटीशन यहाँ फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट में अभी केस आ चुका है। उन्होंने अलग अलग जगह पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उनको चुनौती दी है और कहा कि उनको एक साथ जोड़ा जाए, इनको रद्द किया जाए, मीनवाइल उनको जो है संरक्षण भी दिया जाए। ये जल्द सुनवाई की मांग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से की गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा। आशीष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं दर्शकों को ये बड़ी जानकारी दे दूं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री में रणवीर इलाहाबादिया को संपर्क करने को कहा है और अलग अलग एफआईआर को क्लब करने की भी उनकी तरफ से मांग की गई है।